हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas which is in equilibrium with 2NH3 gas, equilibrium constant Kc which is equal to NH3 square, which is basically the concentration of NH3 at equilibrium उसका square, and concentration of N2 into concentration of H2 cube. Some reactions are written below in column first and their equilibrium constants in the terms of Kc are written in column second. Match the following reaction with corresponding equilibrium constant. Column first reaction, column second equilibrium constant. Column first के अंदर हमें A given है 2N2 gas plus 6H2 gas which is in equilibrium with 4NH3 gas. B 2NH3 gas which is in equilibrium with N2 gas plus 3H2 gas. C half N2 gas plus 3/2 H2 gas which is in equilibrium with NH3 gas. D 4NH3 gas which is in equilibrium with 2N2 gas plus 6H2 gas. कॉलम सेकंड के अंदर P हमें दे रखा है 1/Kc स्क्वायर, Q हमें दे रखा है Kc टू द पावर 1/2, R हमें गिवन है 1/Kc एंड S हमें गिवन है Kc स्क्वायर. ऑप्शन फर्स्ट AS BR CP DQ. ऑप्शन सेकंड AQ BP CS DR. ऑप्शन थर्ड AS BR CQ DP एंड ऑप्शन फोर्थ AP BR CS DQ. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास होगा कि हम देखते हैं कि जब हम किसी भी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं और उसके बाद में हम किसी पर्टिकुलर नंबर से उस इक्वेशन के जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो Kc के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा और वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो यहाँ पे जैसे मैं एक इक्वेशन देखता हूँ, जैसे मैं सेम इक्वेशन ले लेता हूँ N2 गैस प्लस 3H2, ये भी गैसियस है, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस. 2NH3 गैस इसके साथ इक्विलिब्रियम में. अब यदि मैं इसके लिए क्या लिखता हूँ, Kc लिखता हूँ, तो ये तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसके लिए Kc किस प्रकार से लिखा जाएगा. इसके लिए Kc मेरे पास क्या है, मैं मान लेता हूँ कि वो मेरे पास Kc ही है. या यदि पर्टिकुलरली इसको लिखने की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है NH3, उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होगा वो इसकी पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 और इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा. तो H2 और इसका क्या है 3 है तो वो इसकी पावर में चला जाएगा. ये तो हो गया हमारा नॉर्मल. अब यदि मैं इस इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2N2 गैसियस प्लस 6H2 गैसियस विद विच इज इन इक्विलिब्रियम विद 4NH3 गैसियस. ये हो जाएगा. अब इस इक्वेशन के लिए यदि मैं Kc डैश लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन तो मेरी सेम है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ और अमोनिया गैस बना रही है, लेकिन इसके लिए मैंने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड जो प्रोडक्ट के रूप में बन रहे थे उनका नंबर जो है वो मैंने डबल कर दिया है. तो यहाँ पे Kc के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जो Kc है Kc डैश जो होगा वो Kc के स्क्वायर के इक्वल होगा. ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी. अब यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेम इक्वेशन को हाफ कर देता हूँ, सेम इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया हाफ कर दिया. तो हाफ करूंगा तो ये मेरे पास पहली बात तो ये कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर में चेंज आएगा. प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है वो तो मेरे सेम ही है, तो पहले मैं उनको लिख लेता हूँ. तो ये क्या किसके साथ इक्विलिब्रियम में था, अमोनिया के साथ. तो अब मैंने इसको हाफ किया है, तो हाफ किया है तो मेरी पर्टिकुलर इक्वेशन क्या थी N2 प्लस 3H2 विच इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, यही था. तो इसको मैं हाफ कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2, ये तो मेरे पास हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा.
तो इसके लिए यदि मैं के सी डैश लिखता हूं इस इक्वेशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के सी टू द पावर 1/2। अब एक काम और करता हूं कि यदि जो मेरी मेन इक्वेशन थी उसको मैं अपोजिट करके लिख देता हूं। अपोजिट करके लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2NH3 गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद, तो इक्विलिब्रियम का साइन हम थोड़ा सा करेक्ट बना लेते हैं, ऊपर भी थोड़ा सही कर देते हैं इसको, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो इसके लिए कैसी क्या हो जाएगा, इसके लिए कैसी डैश लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/Kc। Kc क्या था, जो हमारी मेन इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और Kc डैश जो मैं इक्वेशंस को चेंज करके या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इक्वेशन के वो चेंज करके लिख रहा हूँ, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मैं Kc डैश के रूप में ले रहा हूँ। तो ये मेरा मेन की कंसेप्ट है। और बेसिकली इस अपोजिट की हुई जो इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं डबल कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, 4NH3 गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद, डबल करना है तो 2N2 गैस हो जाएगा प्लस 6H2 प्लस क्या हो जाएगा 6H2। और इसके लिए Kc डैश लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/Kc, तो तभी हो गया था जब हमने इसको अपोजिट किया, अब डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट करके हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/Kc टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की यदि बात करें हम, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं वो इक्वेशन लिख देता हूं जो हमें इक्वेशन के अंदर गिवन है। वो हमारे पास क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस विच गिव्स 2NH3 गैस, ये हमारी मेन इक्वेशन है। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Kc है। तो अब बात करते हैं जो इक्वेशन ए है, उसके अंदर इसने डायरेक्ट इक्वेशन की डायरेक्शन सेम है लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसके लिए Kc क्या हो जाएगा, Kc स्क्वायर हो जाएगा, Kc स्क्वायर हो जाएगा। बी की यदि बात करें तो बी के अंदर इसने जो रिएक्शन है, बी के अंदर रिएक्शन इसने क्या कर दी है, जस्ट अपोजिट कर दी है, डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तो इसके लिए Kc क्या हो जाएगा, 1/Kc हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं सी की बात करता हूं तो सी के अंदर इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, रिएक्शन की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए हैं, हाफ कर दिए हैं। तो हाफ कर दिए हैं तो Kc टू द पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से डी की यदि बात करें तो इसने रिएक्शन अपोजिट कर दी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं। तो Kc क्या हो जाएगा, 1/Kc स्क्वायर हो जाएगा। तो ए के अंदर हमारा कौन सा आएगा, ए के अंदर हमारे पास आएगा S, बी के अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, 1/Kc, बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा R, सी के अंदर कौन सा आएगा, Kc टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा Q, और डी के अंदर कौन सा आ जाएगा, 1/Kc स्क्वायर, तो डी के अंदर आ जाएगा P, यानी कि SRQP हमारा जो ऑप्शन है वो बैठेगा। तो SRQP यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.